नमस्कार दोस्तों, बाइबल 365 हिंदी में आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जानेंगे जिसकी जिंदगी एक साधारण गडरिये से शुरू होती है और एक महान राजा की उपाधि तक पहुंचती है। लेकिन उसकी यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि उस रास्ते से गुजरती है जिसमें दर्द है, पाप है, पश्चाताप है और फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। हाँ जी दोस्तों, राजा दाऊद। यह कहानी है राजा दाऊद की, उस दाऊद की जो परमेश्वर के दिल के सबसे करीब था। इस पूरी जीवन यात्रा को हमने एक एक कदम में आपके सामने लाने की कोशिश की है। तो आइए साथ मिलकर चलते हैं दाऊद की कहानी का पहला कदम। अगर आपने अभी तक बाइबल 365 हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर दिन के नए बाइबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। पहला कदम, एक गडरिये का जीवन। दाऊद यिशै का सबसे छोटा बेटा था। जब उसके 7 बड़े भाइयों को सम्मान मिला, उसे भेड़ों के साथ जंगल में भेजा गया। लेकिन दोस्तों, वहां अकेलेपन में दाऊद बांसुरी बजाता, गाता और परमेश्वर की आराधना करता। उसी जंगल में अकेले में वो शेर और भालू से लड़ता ताकि अपने झुंड की रक्षा कर सके। परमेश्वर उसे वहीं देख रहा था। दूसरा कदम, अभिषेक पर सिंहासन नहीं। एक दिन परमेश्वर ने भविष्यवक्ता शमूएल से कहा, जा, यिशै के बेटों में से मैं एक को राजा चुना हूं। और जब सारे भाई सामने आए, शमूएल को कोई पसंद नहीं आया। तब बुलाया गया जंगल से वो छोटा, धूल से सना लड़का दाऊद। परमेश्वर ने कहा, यही है, उसे अभिषेक कर। शमूएल ने दाऊद को तेल से अभिषेक किया। लेकिन ध्यान दीजिए, उसके बाद भी कुछ नहीं बदला। न सिंहासन मिला, न ताज। वो फिर से अपने भेड़ों के पास लौट गया। लेकिन अब वो अभिषिक्त था। अब वो परमेश्वर का चुना हुआ था। तीसरा कदम, गोलियत के सामने खड़ा होना। इज़राइल की सेना गोलियत नाम के एक विशाल पलिश्ती योद्धा से कांप रही थी। तभी वहां आया एक किशोर दाऊद, जो अपने भाइयों के लिए रोटी लाया था। लेकिन जब उसने सुना कि कोई परमेश्वर की सेना को अपमानित कर रहा है, वो खड़ा हो गया। उसके पास न तलवार थी, न कवच, बस एक गुलेल और 5 पत्थर और एक विश्वास। मैं यहोवा के नाम से आता हूं। उसने एक ही पत्थर में गोलियत को गिरा दिया। वो दिन था जब एक गडरिया योद्धा बना। चौथा कदम, शाऊल की ईर्ष्या और भागदौड़। दाऊद के नाम की चर्चा पूरे देश में फैल गई। लोग गाने लगे, शाऊल ने हजारों को मारा पर दाऊद ने लाखों को। राजा शाऊल को जलन होने लगी। अब दाऊद को शरणार्थी बनना पड़ा। राजा के दरबार से अब वो गुफाओं में छिपता फिरता था। पर इन गुफाओं में भी दाऊद हार नहीं मानता। वो भजन लिखता, आराधना करता और परमेश्वर से कहता, हे यहोवा, तू मेरी चट्टान है, मेरा उद्धारक है। 5वां कदम, एक राजा पर फिर भी पापी। समय बदला। शाऊल की मृत्यु हुई और दाऊद को राजा बना दिया गया। अब वो राजा था, पर उसका दिल वही था, आराधना करने वाला। लेकिन एक दिन उसकी नजर बथशेबा पर पड़ी। उसने पाप किया, उसके पति को युद्ध में मरवा दिया। परमेश्वर का ये दास गिर गया। फिर जब नातान भविष्यवक्ता आया और उसे टोक दिया, दाऊद रो पड़ा। उसने लिखा, हे परमेश्वर,
मुझ पर करुणा कर, मेरे अधर्म को धो डाल, मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। यही था उसका अंतर। उसने पाप किया पर पश्चाताप भी किया। 6वां कदम, पारिवारिक पीड़ा। दाऊद के घर में शांति नहीं रही। उसका एक बेटा उसके ही हरम की स्त्रियों के साथ पाप करता है। दूसरा बेटा अबशालोम उससे राजगद्दी छीनना चाहता है। लोग जो पहले जय जयकार करते थे अब पत्थर उठाते हैं, लेकिन दाऊद फिर भी कहता है, मैं बदला नहीं लूंगा, परमेश्वर न्याय करेगा। 7वां कदम, मंदिर की इच्छा बुढ़ापे में। दाऊद चाहता है कि परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाए, पर परमेश्वर कहता है, तेरे हाथों में बहुत खून बहा है, ये काम तेरा बेटा करेगा। दाऊद ये सुनकर भी दुखी नहीं होता, बल्कि सारा धन, सामग्री और योजना अपने बेटे सुलेमान के लिए तैयार कर देता है। आखिरी कदम, परमेश्वर की आशीष और वंश। दाऊद की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परमेश्वर ने वादा किया था, तेरे वंश से एक राजा आएगा जिसका राज्य सदा रहेगा, और वही हुआ। यीशु मसीह दाऊद के वंश में जन्मे। क्या सीख मिलती है दाऊद से? जब हम छोटे हों परमेश्वर देखता है, जब हम गिरे हों परमेश्वर उठाता है, जब हम पश्चाताप करें परमेश्वर क्षमा करता है, जब हम आराधना करें परमेश्वर करीब आता है, और जब हम उसे पूरी निष्ठा से चाहें तो वो हमें अपने दिल के करीब रखता है। धन्यवाद दोस्तों। बाइबल 365 हिंदी में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई बाइबल कहानी के साथ। याद रखिए, परमेश्वर हमारे जैसे इंसानों को भी राजा बना सकता है अगर हम उसका दिल ढूंढें। जय मसीह की।